क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम राहुल राय है। राहुल जी, समता पार्टी से आप प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता? देखिए, मैं क्षेत्र की जनता से यही कहूँगा और अपील भी करूँगा आपके माध्यम से कि पार्टी को देख के वोट ना करें। आप अपने क्षेत्र में वो कैंडिडेट देखें जो आपके लिए दिन रात खड़ा हो सकता है, जो आपके बीच में रहता है और जो आपकी सेवा कर सकता है। किन किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में उतर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज हमारे क्षेत्र में, 30 साल हो गए हैं एक बदरपुर विधानसभा के अंदर अस्पताल नहीं है। हमारी बहन बेटियों की शादी होती है, जो गरीब बहन बेटियां होती हैं उनको 1.5-2 लाख रुपए क्या कहते हैं बुकिंग करवानी पड़ती है छोटे छोटे फार्म हाउसों में। तो इनके लिए बारात घर की उपलब्धि करवाई जाएगी और जितनी सरकारी जमीनें ये भाजपा वाले जो कब्जा करके बैठे हैं, इन सबको हटाया जाएगा और इनसे वापस लेके और डिस्पेंसरी हर वार्ड के अंदर दी जाएगी। यहाँ बात करें विधवा और बुजुर्ग पेंशन की, यहाँ 2,500 से 3,000 तक विपक्ष ने कहा है, लेकिन आपने अपने मैनिफेस्टो में 5,000 किया। कैसे करेंगे इसको? देखिए, अगर आप आज एक छोटे से बच्चे को भी 1 रुपए देंगे तो 1 रुपए में उसको कोई चीज नहीं मिलती, तो 10 रुपए तो चाहिए होगा। तो 2,000-2,500 ये जो पेंशन है, इन पेंशनों से इन बुजुर्गों का काम नहीं चल रहा है, तो इसलिए 5,000 रुपए इनके लिए होना चाहिए। राहुल भैया, युवा नेता हैं आप, कई प्रदर्शन भी करते हैं आप सरकार के खिलाफ अगर जनता के हक में रहता है। युवाओं के लिए आपकी पार्टी क्या प्लान करती है? देखिए, हमारा सबसे पहले हमारे जितने भी युवा बेरोजगार हैं, साल में 10,000 हम युवाओं के लिए रोजगार लाएंगे। और रोजगार का भी तरीका है, हम इन लोगों की तरह जुमलेबाजी नहीं छोड़ रहे। रोजगार का एक सिस्टम है, क्योंकि कोई भी जो पैसा खर्च करता है ना विधायक और बनता है तो काम नहीं करता, उसको क्या मतलब है युवा बेरोजगार है। आज असली मुद्दा है जो आपने अभी पूछा युवाओं के लिए, ये असली मुद्दा पूरी दिल्ली के अंदर है कि युवा बेरोजगार हो रहा है, युवा नशे की हालत में जा रहा है। तो जो हम प्रतिवर्ष 10,000 लोगों को रोजगार देंगे ना, तो वो रोजगार यहीं से आएगा, जॉब फेयर मेला लगाया जाएगा, जिसकी जैसी शिक्षा उसको वैसा रोजगार दिया जाएगा। सर, आपने 21 सूत्र प्लान लगा रखे हैं, पर इसमें 20 योजनाएं दे रखी है। 21 का क्या प्लान है? देखिए, वो कहते हैं ना कि एक गुरु मंत्र तो गुरु भी अपने पास छुपा के रखता है। तो अगर जो समझदार होगा और जो समझ सकता है, तो उसमें लास्ट में एक नीचे देखिए क्या लिखा है, काम ना कर सके तो 2 साल में हम इस्तीफा दे देंगे। तो 21वां हमारा होगा। राहुल जी, जिस क्षेत्र से आप, अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है, चाहे गलियों की बात करें, नालियों की बात करें और जाम की समस्या से बात करें, तो ऐसा नहीं लगता कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है? कैसे निभाएंगे इसको? देखिए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आज बदरपुर क्षेत्र की जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है, मैं इन लोगों की तरह 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव नहीं लड़ रहा, तो इसलिए मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सिंपल सा काम है। आप जितने मेन हाईवे रोड है, जो हमारी बसें आना बंद हो गई, आज जो ऑटो स्टैंड है, आप वहां से उगाई बंद कर दो। ये सारे लाइन में खड़े मिलेंगे आपको, रोड सारे खाली मिलेंगे, सारे चौक खाली मिलेंगे। 60-60 फुट के जो रोड है, आप मोड़बंद में चले जाओ, 60 फुटा रोड कहते हैं, मुझे लगता है 20 फुट से ज्यादा रोड नहीं बचा वहां, क्योंकि दोनों तरफ अवैध कब्जा हो रखा है। तो देखिए, लोगों को मंथली से ही फुर्सत नहीं है, तो वो जनता के हित के काम कहां से करेंगे? सर, बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाए गए और आपने लिखा है नशा और पॉलिथीन और जाम मुक्त दिल्ली, कैसे कर पाएंगे? देखिए, जाम मुक्त तो सबसे पहले मैं अपने बदरपुर विधानसभा से ही शुरुआत करूंगा। जो आज हमारे मीठापुर मोड़बंद में जाम रखे हैं, अब 2 फ्लाईओवर और निकल सकते हैं। एक फ्लाईओवर जो सीधे कालिंदी कुंज के लिए टच कर रहा है, जितने लोकल जो निकलने वाले हैं, लोकल अपना लोकल निकले और हमारा डायरेक्ट बनता सीधे कालिंदी कुंज पे जाए, और हम कालिंदी कुंज की भी आवाज उठाएंगे। वो भले ही हमारी विधानसभा से अलग है, पर आज असली मुद्दा वो भी है, क्योंकि जो उन्होंने टोल के पास एरिया बना रखा, पर मैनेजमेंट नहीं, उस ना मैनेजमेंट होने की वजह से 1.5-2 किलोमीटर का जाम लगता है, तो हम उसके लिए विपक्ष ने अपने प्रत्याशी उतारे, सत्ताधारी पार्टी कैसे सीट निकाल पाएंगे? देखिए, विपक्ष जितना भी लड़ रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चौधरी राम सिंह नेताजी आप पार्टी से लड़ रहे हैं। कहते हैं कि समुंदर से जितनी मर्जी बाल्टी निकालो, ऐसे उनको पैसे लुटा रहे। हर आदमी झंडा उठाने वाला उनका पैसे वाला है, तो जो पैसा लेके आपके साथ खड़ा है उसका कोई भरोसा नहीं, वो आपको वोट देगा कि नहीं देगा। ऐसे ही कांग्रेस का प्रत्याशी आया है, वो भी पैसे पे चुनाव लड़ रहा है। वो कहता है जी मेरे पिताजी ने फ्लाईओवर बनवा दिए,
बदरपुर के लिए बहुत काम करा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बदरपुर विधानसभा में तो मेरा बचपन बीत गया है, मैंने तो आज तक अवतार सिंह भड़ाना को देखा नहीं कभी। हाँ, नाम सुना है कि वो फरीदाबाद के हमारे लोकसभा के सांसद रहे हैं 2 बार, पर आज आप बगल में ही है 200 मीटर दूर, आप वहाँ के हालात देख लो, 1-1 फुट गड्ढे हैं वहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं है। और बात करें भाजपा प्रत्याशी की, तो वो कहता जब आया था वो भी आप पार्टी का ही है, अब भाजपा से टिकट ले आया, 4 बार के चुनाव में 3 तो वो क्या कहते हैं पार्टी चेंज कर चुका है, तो उससे बड़ा तो बहरूपिया कोई नहीं है। उससे तो जनता को खासकर सावधान रहना चाहिए भाजपा के प्रत्याशी से, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी से सावधान होने का कारण ये है, जो 25 साल से अस्पताल का निर्माण हुआ है, पत्थर लगे हुए हैं, आज बदरपुर क्षेत्र का रिकॉर्ड है, जहां जहां जमीन कब्जाई है वहां से एक भाजपा ही निकल के आया है। तो बदरपुर विधानसभा में वो अस्पताल की भी जमीन आपकी बचेगी नहीं, साइन नगर। 10 लाख रुपए आप शिक्षा के लिए दे रहे हैं, कौन सी योजना के तहत आएंगे, कैसे मिलेंगे? देखिए, 10 लाख रुपए अगर हम विधायक बनते हैं तो हमारे पास बहुत है कुछ। और आपको भी पता है कि आज की डेट में इतनी एनजीओ ना, हर आदमी किसी न किसी को गोद ले रहा है, तो हम सरकार से मिलके विधानसभा से अपना कुछ पास कराएंगे, और कुछ हम जो हमारे समाज सेवी एनजीओ हैं जो जमीनी स्तर तक पहुंच ही नहीं पा रहे, उनको हम अपनी बदरपुर विधानसभा में लाएंगे, जिससे हमारी बहन बेटियों की शादियों में भी हेल्प हो, और जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए। राहुल भैया, 5 तारीख को चुनाव है, प्रचार के लिए मात्र 1 दिन का समय बचा है, ऐसे में जनता से क्या अपील करेंगे? प्रचार का 1 दिन का समय बचा है, उस अपील से पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। इनके पास बहुत सारे पेड वर्कर हैं, पर बदरपुर विधानसभा में 5 से 10 हजार सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट रहता है, और मैं भी उसी डिपार्टमेंट और उस सिस्टम से निकल के आया हूँ, क्योंकि मेरे इस डिपार्टमेंट का दर्द है। हमारे साथ भाजपा और आप पार्टी ने दोनों ने सौतेला व्यवहार कराया, 1.5 साल से धरना प्रदर्शन बैठे, कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। तो मैं अपने उन सिविल डिफेंस जवानों की आवाज बनना चाहता हूँ, और सभी अपने 5 से 10 हजार सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को बदरपुर के अंदर कहना चाहता हूँ, अब आप एक्टिवेट होके घर घर बैठ जाओ, आपको किसी का झंडा और डंडा उठाने की जरूरत नहीं है, घर घर बैठो और अपने इस भाई को मजबूत करो। और खासकर अपील मेरी लास्ट की यही है कि ये जो पार्टियां टिकट बेचती है ना, ये टिकट नहीं बेचती, ये सारे वोटरों को बेच देती है। तो इस बार पार्टी को ना देख के अपने भाई को वोट दें, और आने वाले टाइम में आपका ये युवा भाई मजबूती से विधायक बनते ही सबसे पहले अपने युवाओं की आवाज। ठीक है, धन्यवाद। बस, हो गया। हो गया।